पर्युषण पर्व यानी आत्मा के 10 धर्म जानने का पर्व, आत्मदर्शन आत्मशुद्धि करने का पर्व, 10 धर्म जानकर स्वयं में बदलाव लाने का पर्व, उपवास कर कर पाप कर्म का नाश करने का कालखंड, मोक्ष के मार्ग पर चलने का पर्व। आज हम 10 धर्म का पहला धर्म क्षमा धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। क्षमा एक मनुष्य में होने वाला अनमोल रत्न है। क्षमा एक मन की शुद्ध और सात्विक भावना है और हृदय से बाहर पड़ने वाला अमृत है, जो मानव का जीवन एक क्षण में ही सुखी, आनंदी और समाधानी बनाता है। क्षमा मन से द्वेष, घृणा और क्रोध को निकाल देने वाला मेडिसिन है। उत्तम क्षमा वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने प्रति किए गए अपमान, पीड़ा या अन्याय को भी सहन कर लेता है और मन में बदले की भावना नहीं रखता। क्षमा एक ऐसा शब्द है, यह शब्द उच्चारते ही व्यक्ति का मन और तन रोमांचित और प्रसन्न होता है। क्षमा अन्यों को की जाती है और अन्यों से मांगी भी जाती है। जब हम क्षमा अपने आप को करते हैं तब हम आत्मशुद्धि की ओर बढ़ते हैं। क्षमा यह आत्मा का धर्म है। जो आदमी अपना कल्याण करना चाहता है उसे क्षमा भावना स्वयं में विकसित करना चाहिए। क्रोध के क्षणों में ही क्षमा धारण करना सच्चा पुरुषार्थ है। क्षमा करने के लिए व्यक्ति में कई गुणों की आवश्यकता होने जरूरी होती है, जैसे कि व्यक्ति का अपने विकारों पर नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, व्यक्ति बुद्धिमान, समझदार और ताकतवर होना जरूरी है, व्यक्ति में हृदय की विशालता होनी चाहिए, व्यक्ति के दिल की और मन की शुद्धता चाहिए। क्षमा का महत्व। क्षमा आत्मा की मृदुता, करुणा और सहनशीलता का प्रतीक है। क्षमा क्रोध की अग्नि को शांत करती है और मन को शांति देती है। आत्मा को निर्मल बनकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करती है। जिसके हृदय में अहंकार है वह दुखी है और जिसने अपने अहंकार को विसर्जित किया है वही सुखी है। दूसरों को क्षमा करने के फायदे। क्षमा करने से आत्मा को शांति मिलती है। क्षमा करने से कर्मों से मुक्ति मिलती है। क्षमा करने से बिगड़े हुए रिश्ते सुधरते हैं। क्षमा करने से मन को दुख से मुक्ति मिलती है। क्षमा करने से दिल का बोझ कम होता है। क्षमा करने से अहंकार और द्वेष खत्म होता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। क्षमा करने से मैत्री, धैर्य और सम्मान की भावना विकसित होती है। क्षमा करने वाला आदमी दिन बे दिन अपने कषाय रूपी शत्रु कम करता है। जो आदमी क्षमा करना धर्म समझकर दूसरों को क्षमा करता है वह आदमी आत्म कल्याण की ओर एक स्टेप बढ़ता है। क्या आपने कभी किसी को क्षमा की है? दूसरों को क्षमा करने के बाद तुम्हें कैसे लगा, यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्षमा मांगने के फायदे। क्षमा मांगने से व्यक्ति नम्र बनता है। क्षमा मांगने से व्यक्ति में संयम निर्माण होता है। क्षमा मांगने से दिल साफ होता है। क्षमा मांगने से कुविचारों से मुक्ति मिलती है और सद्विचारों को चालना मिलती है। क्षमा मांगने से व्यक्ति के विचार और वर्तन एक साथ चलते हैं। क्या आपने कभी किसी से क्षमा मांगी है? अगर आपने किसी से क्षमा मांगी हो तो आपको कैसा लगा, यह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। उत्तम क्षमा धर्म के लाभ। मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संबंध मधुर होते हैं। क्रोध, जलन, घृणा जैसे दुर्भावनाएं समाप्त होती है। आत्मिक बल और आध्यात्मिक उन्नति होती है। व्यक्ति का विवेक जागरूक होता है। आज के दिन हर व्यक्ति एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपनी गलतियां सुधार लेते हैं और मोक्ष की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अगले वीडियो में हम मार्दव धर्म के
बारे में जानेंगे।